आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब गलती से भी शेयर किया ये नंबर तो आपका अकाउंट हो जाएगा खाली। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रूबे कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेंशन पाने वालों और किसानों और सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आज की कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों पर अब लगेगा 4,000 रुपए तक का जुर्माना। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने लागू किया है केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने राज्य में केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून को अमल में लाने का फैसला किया। इसके तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में उल्लंघन करने वालों को दंड यहां पर भुगतना होगा। वही परिवहन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। वही केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल कानून में बदलाव किया है और कुछ नए नियम इसमें जोड़े हैं। वही नियमों के तहत कानून का उल्लंघन करने वालों की जो जुर्माना राशि उसे बढ़ा दी गई है। वह शुरू में महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए इस कानून को लागू करने की अनिच्छा जताई थी, लेकिन राज्य में लगातार हो रहे यातायात का उल्लंघन और बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन्हें लागू करने का मन बना लिया है। इसकी नई अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। वह ऐसे में ड्राइविंग करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को यहाँ पर दोपहिया वाहन चालकों के ऊपर 1,000 रुपये और 4 चक्कों वाले गाड़ियों चलाने वालों के ऊपर 2,000 रुपये और अन्य गाड़ी चलाने वालों पर 4,000 रुपये की जुर्माना राशि यहाँ पर लगाई जाएगी। पहले जो जुर्माना राशि थी वो 500 रुपये थी। वह 3 साल में अगर दूसरी बार अगर कोई यहाँ पर गलती करता है, यानी 3 साल में अगर कोई दूसरी बार गलती की तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये तक हो जाएगी। इसी तरह मोबाइल पर बात करते हुए दोपहिया यहाँ पर वाहन चलाने वालों के ऊपर 1,000 रुपया, 4 चक्का वाले गाड़ियों के चलाने वालों के ऊपर 2,000 रुपये और अन्य वाहनों के ऊपर 4,000 रुपये का फाइन यहाँ पर लगेगा। यानी ये महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने नया कानून यहाँ पर लागू कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में मिलेगा फ्रेश फूड। भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल अब जल्द ही इन ट्रेनों में सफर के दौरान ताजा खाना मिलने लगेगा। वही हाल में ही रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में पेंट्री का शुरू करने का आदेश यहाँ पर दे दिया था। अब पश्चिमी रेलवे जोन ने शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में पके हुए भोजन और रेडी टू ईट मील के साथ साथ ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही पश्चिमी रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक ट्रेन नंबर 12,009 मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद सेंट्रल के भी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में यहाँ पर ये जो सर्विस है वो यहाँ पर 10 दिसंबर 2021 से शुरू की जाएगी। भाई यात्रियों को 10 दिसंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा की तारीखों के लिए कैटरिंग सर्विस में यहाँ पर ऑप्टिंग आउट का विकल्प दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली खबर की, तो पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। 30 नवंबर तक आपने नहीं भी किया है लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो नहीं रुकेगी आपकी पेंशन, बढ़ गई है अब डेडलाइन। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर है। दरअसल पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर जमा कराया जा सकता है। वही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर जो है यहाँ पर उसने ये जानकारी यहाँ पर दी है। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को बिना रुकावट के पेंशन पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जो है वो जीवित है या नहीं। वही पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं जाने की अब जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जनरेट किया जा सकता है। वही केंद्र सरकार के लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल जीवन प्रमाण .gov.in पर जाकर आप डिजिटल तरीके से जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसे जनरेट कर सकते हैं। वही आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है। वही पेंशन और पेंशन भोगियों के लिए जो कल्याण विभाग है उसने कहा है कि पेंशन भोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग अलायंस डाक विभाग की डोर स्टेप सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वह डोर स्टेप बैंकिंग अलायंस 12 सार्वजनिक बैंक यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक गठबंधन है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक इसमें शामिल है। वही आप वेबसाइट doorstep.com, जहाँ पर ये वेबसाइट है doorstepbanks.com, इस वेबसाइट के जरिए जाकर भी आप इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी बैंक की डोर स्टेप सर्विस जो है उसका यहाँ पर फायदा आप उठा सकते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरकार ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से नहीं शुरू करने का फैसला यहाँ पर किया है। वही एक हफ्ते पहले ही सरकार ने
15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से खोलने की बात कही थी, लेकिन अब वर्तमान के हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला ले लिया है। वहीं डीजीसीए ने यहाँ पर बताया है कि शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विस को फिर से खोलने की अगली तारीख के बारे में जल्दी सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण शेड्यूल इंटरनेशनल उड़ानें भारत में 23 मार्च 2020 से ही बंद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में जो नया कोरोना वेरिएंट फैल रहा है उसको कहर को देखते हुए एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से खोलने की योजनाओं को लेकर एक बार फिर से विचार करने के लिए पीएम मोदी ने यहाँ पर कहा था। बात करते हैं अगली खबर की, तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल। सभी वयस्क लोगों को अभी लगी है कोरोना की दूसरी डोज। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के अर्हता प्राप्त सभी वयस्क लोगों को यहाँ पर टीकाकरण करने वाला पहला राज्य यहाँ पर भारत का ये बन गया है। दावा है कि आधिकारिक प्रवक्ता ने यहाँ पर दावा किया है कि शनिवार को उन्होंने कहा है कि राज्य के अर्हता प्राप्त 53,86,000 वयस्क को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई है। वह प्रवक्ता ने बताया है कि अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाले के मामले में हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो झारखंड में किसानों के लिए खोला जाएगा कॉल सेंटर। इन सुविधा को मिलेगा लाभ। झारखंड में किसानों और पशुपालकों को फोन पर ही कृषि संबंधित जानकारी मिल जाएगी। इससे राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। वही किसानों को कॉल सेंटर का लाभ देने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है, ताकि राज्य के किसानों को इसका फायदा मिल सके। वही सेंटर्स के जरिए राज्य को यहाँ पर किसानों की समस्याओं और सुझाव इसके जरिए यहाँ पर आएंगे। इससे संबंधित जरूरी कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में 3 सालों के लिए कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर का संचालन के साथ साथ किसान कॉल सेंटर के लिए यहाँ पर एक जो वेब पोर्टल है वो भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है झारखंड से। बात करते हैं अगली खबर की, तो रूबे कार्ड से शॉपिंग करने पर अब मिलेगा मोटा डिस्काउंट। ये बैंक दे रहा है शानदार ऑफर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को कार्ड से शॉपिंग करने पर बढ़िया डिस्काउंट ऑफर करने का ऐलान किया है। वही बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता चले कि ये एक संयुक्त ऑफर है जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रुपे कार्ड दोनों ने मिलकर यहाँ पर पेश किया है। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक यदि रुपे कार्ड से croma.com पर जाकर शॉपिंग करता है तो वह इस ऑफर के तहत डिस्काउंट के ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि बैंक ने डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो यहाँ पर लागू की है। वही इसमें कुछ नियम शर्तें लागू की गई। इसमें यहाँ पर यह ऑफर सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को ही मिलेगा फायदा इसका। इसके अलावा ऑफर का लाभ सिर्फ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रुपे कार्ड है। इसके अलावा सिर्फ croma.com शॉपिंग वेबसाइट के जरिए ही यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर इस ऑफर का लाभ मिलेगा। वैसे ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 3,000 रुपये की शॉपिंग करनी होगी। भाई 3,000 रुपये की शॉपिंग करने पर 10% या फिर अधिकतम 500 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ी खबर। देखिए अब 21 लाख लोगों को फ्री मिलेगा सिलेंडर और चूल्हा। केंद्र सरकार उन सभी परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देती है जो आज भी पुराने और असुरक्षित प्रदूषित ईंधन का उपयोग करके खाना यहाँ पर बनाते हैं। वही इस योजना के तहत APL, BPL तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध सरकार की ओर से कराया जाता है। इस योजना का यहाँ पर क्रियान्वयन केंद्र सरकार की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन होता है। इसके चलते केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत सरकारी तेल कंपनियों द्वारा नवंबर के अंत तक लगभग यहाँ पर 80 लाख के आसपास यहाँ पर LPG गैस कनेक्शन वो बांट चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगभग 17 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। इसके लिए यहाँ पर इसके बाद यूपी में 13 लाख LPG गैस कनेक्शन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। मंत्री द्वारा कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्यों को सुविधाजनक कटौती और इसमें कटौती और बढ़ोतरी यहाँ पर इसमें घटती और बढ़ती यहाँ पर रहती है। इसके अलावा सरकार LPG को केवल 5% सबसे कम स्लैब में रखते हुए यहाँ पर इसमें GST के दायरे में यहाँ पर इसको शामिल कर दिया है। यहाँ पर सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। वही अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में PM उज्ज्वला योजना की शुरुआत सरकार ने यहाँ पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये जो 2.0 इसी की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों को फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इसे धुएं से मुक्ति यहाँ पर वो लोग पा सके। वही इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त सिलेंडर और यहाँ पर चूल्हा भी दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पुराने वाहन रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। अब नहीं बचा पाएंगे अपना 15 साल से पुराना वाहन। सरकार के इस फैसले के बाद स्क्रैप होना है तय।
दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है और अब जानलेवा रूप भी ले चुका है। भाई कई सारे कारण हैं जिनमें प्रदूषण फैलता है, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। वह राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल डीजल वाहनों से भारी मात्रा में प्रदूषण यहाँ पर बढ़ता है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने आदेश दिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप या फिर यूँ कहे तो नष्ट किया जाएगा, चाहे वाहन पेट्रोल से चलता हो या फिर वो डीजल से चलता हो। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर वाहन मालक अगर कोई यहाँ पर सड़क पे दिखता है पुराना वाहन लेकर तो उसका वाहन जब्त कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उस पर भारी भरकम जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अल्पसंख्यक बालिकाओं के हित में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है राजस्थान में बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक बालिकाओं के हित में एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों को निर्माण की स्वीकृति यहाँ पर दे दी है। वही गहलोत ने प्रत्येक आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 15 करोड़ 10 लाख रुपए की अतिरिक्त बजट के प्रावधान की मंजूरी यहाँ पर दी है। वही एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने सीकर और बाड़मेर जिले के सेडवा तहसील के गाँव बुरहान का ताल में यहाँ पर भरतपुर जिले के पहाड़ी में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण तथा इसके लिए कुल 45 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की प्रावधान यहाँ पर इसकी सूचना स्वीकृति यहाँ पर की है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय से उन क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में और आगे बढ़ने में बेहतर अवसर मिलेंगे। वही आवासीय विद्यालयों से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। वही एक अन्य बयान में मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य लाभ पैकेज की दरों में भी अधिक तर्कसंगत बनाए और जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ पैकेजों की दरों में वृद्धि की मंजूरी भी यहाँ पर दी है। इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में अधिक से अधिक बड़े और निजी अस्पतालों में इस योजना से जो अस्पताल है वो इस योजना से जुड़ सकेंगे। चलिए फटाफट जान लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। तो लॉन्च से पहले OnePlus 9 RT की कीमतें आई है सामने। मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा और 8 GB रैम। एक रिपोर्ट के मुताबिक OnePlus 9 RT स्मार्टफोन भारत के लिए होने वाली लॉन्चिंग टाइमलाइन की जानकारी सामने आ चुकी है। साथ ही OnePlus 9 RT जो फोन है उसकी भारतीय कीमत भी मालूम हो गई है। लीक कीमतों के माने तो 6 GB 28 GB वेरिएंट की जो कीमत है वो 34,999 रुपए है। वही 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट 39,999 रुपए तक यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। ये यहाँ पर डिटेल सामने आई है। जो नया फोन है ये जो OnePlus का 9 RT जो फोन है इसको लेकर ये बड़ी जानकारी यहाँ पर इस वक्त निकल कर आ रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो एप्पल वॉच को टक्कर देने के लिए गूगल ला रहा है अपनी पहली स्मार्ट वॉच। गूगल इन हाउस स्मार्ट वॉच को 2022 में लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। वॉच में यहाँ पर स्टम्प काउंसल और हार्ट रेट मॉनिटर सहित बेसिक फिटनेस ट्रैकिंग सुविधा इसमें होगी। वही गूगल भी कथित तौर पर नई घड़ी के साथ यहाँ पर वायर iOS में फिटबेट इंटीग्रेशन को लॉन्च करने पर काम कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो बिहार में जल्द होगी 8,000 PT शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा मंत्री ने किया है ऐलान। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले एवं शिक्षा महकमे में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए कुछ खबरें निकल आए। दरअसल बिहार राज्य में बम्पर स्तर पर भर्तियां होने जा रही है। बिहार में बड़े स्तर पर शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी, यानी इसकी तैयारियां हो रही है। बताया जा रहा है कि राज्य के पंचायत चुनाव के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यहाँ पर ये जानकारी दी है। विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि 8,300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली जल्द यहाँ पर की जाने वाली है। इसके लिए पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस खबर से लंबे समय पर यहाँ पर जो युवा है इस खबर का लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अगर गलती से भी शेयर किया ये नंबर तो खाली हो जाएगा आपका खाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर निकल के, अगर आपका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल इन दिनों डिजिटल ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आप किस तरह से अपने पैसे को यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। वही फ्री गिफ्ट और वाउचर के चक्कर में ना फंसने की बात यहाँ पर बैंक ने कही है। कई बार यहाँ पर फ्रॉड करने वाले फ्री गिफ्ट और वाउचर के चक्कर में फंसाकर ग्राहकों के पैसे से खाते से जो पैसे है वो गायब करा देते हैं। लोग अनजान लिंक पर क्लिक करके गिफ्ट के चक्कर में यहाँ पर अपना खाते में जो पैसा है वो यहाँ पर गवा बैठते हैं। वही इसके अलावा SBI ने एक वीडियो जारी करके यहाँ पर इसमें बताया है कि SBI उसके कर्मचारियों और कभी अपने ग्राहकों को जो सेंसिटिव जानकारी है जैसे कि डेबिट कार्ड है, डिटेल्स है और इंटरनेट बैंकिंग है या फिर OTP वगैरह नहीं मांगा जाता है। इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी पर लिंक करके क्लिक करने का मैसेज भी यहाँ पर बैंक नहीं भेजता। ये बैंक की ओर से ये तमाम जानकारी ग्राहक के हित में SBI की ओर से जारी की गई है।